कैसे हो सभी, ठीक हो? अच्छा जी, हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया था, पार्ट 2 है टेंस का, उसके अंदर अब हम पढ़ेंगे बेटा कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जिसके प्रेजेंट सिंपल समझ में आ गया उसके बहुत जल्दी आ जाएगा, ये टाइम ही नहीं लगेगा, मतलब झपकते ही आ जाएगा। लेकिन मेन टेंस मैंने कौन सा बताया? प्रेजेंट सिंपल। जिसके प्रेजेंट सिंपल समझ में नहीं आया वापस से वीडियो देखना, वो समझने के बाद इसको समझना, ठीक है? और जिसके आ गया उसके तो कहने ही क्या, मजे हैं, पढ़ो आराम से, कुछ भी नहीं है आपको अब तक। मतलब कई बच्चे से इंग्लिश का भूत मानते हो, इंग्लिश नहीं बाबा, अरे सबसे इजी सब्जेक्ट इंग्लिश ही है। बस इसमें इंटरेस्ट पैदा करो, अपनी रुचि पैदा करो। इंटरेस्ट लोगे ना तो अपने आप बहुत इजी है इंग्लिश, ठीक है? इतनी हार्ड नहीं है, आप लोगों को डरा रखा है लोगों ने, कुछ भी नहीं है, इंग्लिश इजी है। वैसे आपको पढ़ाया है किसी ने तो वो बोरिंग टाइप से पढ़ाया है, ठीक है? इसलिए आपको लगा नहीं है, अभी खुल के नहीं पढ़ाया, ना आपने पढ़ा है ना कोई पूछा है। हम बैठे हैं, पूछो आप, बिल्कुल मैं बैठा हूँ आपके लिए, हमेशा तैयार हूँ। पूछिए, कमेंट कीजिएगा, आपको उसका रेस्पॉन्स जरूर मिलेगा, ठीक है? चलो अब दूसरा टेंस पढ़ेंगे अपन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? इसकी पहचान क्या होगी? ध्यान दो यार, फटाफट लिखते जाओ साथ साथ। इसकी पहचान होगी हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में, हिंदी सेंटेंसेज के लास्ट में, उसमें ता है, ती है, ते है, थी, इसमें क्या हो जाएगा? रहा है, रही है और रहे हैं, ये आएगा, ठीक है? उसमें ता है, ती है, ते है आया था। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब, जिसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं HV, हेल्पिंग वर्ब, वो है इसकी इज, एम और आर। उसकी थी डू और डज। फिर इसकी जो मेन वर्ब है इसमें वो आएगी V1 प्लस ING, या अपन कह सकते हैं V4, क्योंकि V4 होती है ING वाली। इसको V1 प्लस ING बोलो तो भी सही है और V4 बोलो तो भी सही है, ठीक है? अब देखो, इसमें 3 है, उसमें 2 ही थी। इसके साथ तो आएगा, क्या आएगा इसके साथ? ही, सी, इट, नेम, ये तो आएगा इसके साथ। एम के साथ आएगा आपका आई अकेला, क्या आएगा? आई। और बच गए क्या? वो आ जाएंगे आर के साथ। आर के साथ कौन से बच गए? फिर आई तो इसमें आ गया वी, यू और दे। ये किसके साथ आएंगे? आई के साथ। देखना दोबारा, हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब है इसकी इज, एम, आर। मेन वर्ब है इसकी V1 प्लस ING या V4, क्योंकि ING फॉर्म को V4 फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। इज के साथ आएगा ही, सी, इट, नेम। एम के साथ आएगा आई और आर के साथ आएंगे वी, यू और दे। बहुत इजी सेंटेंस है, वो तो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। कौन सा? प्रेजेंट सिंपल, बट वो मेन टेंस है, वो आ गया तो ये आ जाएगा। और ये बहुत इजी है। चलो लिख लिया, करोगे? चलो अब इसके भी सेंटेंस पढ़ेंगे चारों, ठीक है? विद एग्जांपल। इसके एग्जांपल से पढ़ रहा हूं, ठीक है? आप भी लिख लीजिए साथ साथ। इसका पहला सेंटेंस पढ़ेगा सिंपल। कौन सा पढ़ेगा बेटा? सिंपल। सिंपल, सिंपल में इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट, फिर इसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर इसमें आएगा V1 प्लस ING, फिर इसमें आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में आ जाएगा इसमें अदर वर्ड। क्या आएगा? अदर वर्ड, ठीक है? सिंपल का फॉर्मूला है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, जैसे वह जयपुर, वह जयपुर जा रहा है, वह जयपुर जा रहा है। सब्जेक्ट कौन? वह, वर्ब कौन? जाना, और ऑब्जेक्ट कौन? जयपुर, ठीक है? देखो रहा है, उसमें ता है, लग रहा था इसमें रहा, यही पहचान होती है इसकी। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट वह जा रहा है, लड़का है, तो क्या आएगा? ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ मैंने वह भी बताया इज, क्या आएगा? इज। वर्ब है कौन? जाना, जाने क्या कहते हैं? गो, गो में ING जोड़ कर दो, जोड़ दो इसमें फटाफट, गोइंग, जाने वाले स्थान से पहले टू। और ऑब्जेक्ट मेरे पास देखो ये रहा जयपुर, क्या जाएगा? जयपुर। क्या बन गई इंग्लिश?
ही इज गोइंग टू जयपुर। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला मैं कपड़े धो रहा हूं, मैं कपड़े धो रहा हूं, ठीक है। अब देखना, सब्जेक्ट कौन, मैं, वर्ब कौन, धोना, और ऑब्जेक्ट क्या, कपड़े, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगा, इधर ध्यान दो। सबसे पहले आई यानी मैं, फिर हेल्पिंग वर्ब वापस आई के साथ, इसमें इज आई थी, इसमें आई के साथ बताओ क्या आएगा, बताया मैंने, एम, आई एम। वर्ब क्या है बेटा, धोना, धोने क्या कहते हैं, वॉश, क्या कहते हैं, वॉश, आईएनजी ऐड कर दो, वॉशिंग हो गया, आई एम वॉशिंग। ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, देखो ये रहा ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट है कपड़े, क्लोथेज, क्या हो जाएगा, क्लोथेज, आई एम वॉशिंग क्लोथेज। ये इसकी इंग्लिश हो गई। एक और ले क्या, चलो एक और ले लेते हैं। मैंने बोला तुम कविता लिख रहे हो, तुम कविताएं लिख रहे हो, कविताएं लिख रहे हो, ठीक है। ये ले लेते हैं, एक छोटा सा सेंटेंस है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन, तुम, वर्ब कौन, लिखना, और ऑब्जेक्ट क्या है, कविताएं। इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी देखना। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी यू, फिर आएगी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ क्या आएगी, आर, यू आर हो गया, अभी बताया था मैंने, यू आर। वर्ब क्या है, लिखना, क्या है, लिखना, लिखने को क्या कहते हैं बेटा, राइट, WRITE। लेकिन हम जब भी ऐसी किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं जिसके लास्ट में ई है, तो वो ई हट जाता है। तो राइटिंग में जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा और आईएनजी ऐड हो जाएगा, क्या हो गया, यू आर राइटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, कविताएं, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल है पहले से ही, पोइम्स, क्या हो जाएगा, पोइम्स। अगर ये प्लूरल नहीं होता, सिर्फ कविता होता, तो अपन करते ए पोइम, क्या करते, ए पोइम, क्या करते, ए पोइम। तो ये इसकी इंग्लिश होगी, तुम कविता लिख रहे हो, यू आर राइटिंग पोइम्स, ओके। चलो अब नेगेटिव करते हैं, फटाफट लिख लो इसको, लिख लिया होगा, चलो अब नेगेटिव। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान दो। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा V1 प्लस ING, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आएगा अदर वर्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला, फॉर एग्जांपल, मैं फल नहीं काट रहा हूं, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। सब्जेक्ट में कौन, मैं, वर्ब कौन, काटना, ऑब्जेक्ट क्या, फल, हो गया। सबसे पहले क्या आएगा, ध्यान दो इधर, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन, आई, क्या है, आई, फिर हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ मैंने बताया क्या आएगा, एम, फिर आएगा नॉट, आ गया, फिर वर्ब, काटने कहते हैं बेटा कट। जब हम इसमें ING जोड़ेंगे तो T डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कटिंग, आई एम नॉट कटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, फल, यानी FRUITS, फ्रूट्स। फ्रूट को हम S भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। अगर इसको मैं ऐसे करता, आई एम नॉट कटिंग फ्रूट, तो भी सही था, और आई एम नॉट कटिंग फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स एक ऐसा नाउन है जिसको हम S लगा सकते हैं तो भी प्लूरल का काम करेगा, और नहीं लगाते हैं तो भी प्लूरल का काम कर सकते हैं। इंटरोगेटिव लिख लिया होगा आपने। इंटरोगेटिव में देखो बेटा, तीसरा नंबर का इंटरोगेटिव, इसमें देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, V1 प्लस ING, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, अदर वर्ड, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं, जैसे मैंने बोला, क्या मंजीत गृह कार्य कर रहा है, क्या मंजीत गृह कार्य कर रहा है, ठीक है। अब देखना, इंटरगेटिव है, सबसे पहले HB, मंजीत के साथ HB क्या आएगी, आपको पता है, इज, क्योंकि ही शीट नेम के साथ क्या लगाया था, इज।
इज सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही, और ऑब्जेक्ट कौन है, गृह कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, नीचे ध्यान दो इधर, सबसे पहले क्या आएगा, इज, मंजित के हिसाब से आ गया। फिर मंजित यानी सब्जेक्ट आ गया, इज मंजित। फिर क्या आ जाएगा, इज मंजित, वर्ब करने को क्या कहते हैं बेटा, डू, आईएनजी ऐड कर दो। हमने सब्जेक्ट एच भी लगाई, सब्जेक्ट लगाया, वर्ब प्लस आईएनजी लगा दी, ऑब्जेक्ट क्या है, गृह कार्य, तो होमवर्क क्या हो जाएगा, होमवर्क। और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क, इज मंजीत डूइंग होमवर्क। एक और लेते हैं, जैसे मैंने बोला, क्या तुम चाय बना रहे हो, क्या तुम चाय बना रहे हो। अब देखना इसमें सब्जेक्ट कौन, तुम, बनाना क्या हो गया, चाय, और चाय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, यानी तुम सब्जेक्ट है, वर्ब बनाना है, और चाय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तुम के साथ क्या आएगी, आपको सबको पता है, आर। फिर आएगा सब्जेक्ट तुम यानी यू, आर यू। वर्ब है क्या इसमें, बनाना, बनाने को कहते हैं। अब देखो, चाय बनाना, मेकिंग टी भी हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा चाय बनाना का मतलब हमने चाय तैयार की है। ठीक है, तो हम बोलेंगे प्रिपेयरिंग, क्या बोलेंगे, प्रिपेयर बोलेंगे, फिर आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, तो आर यू प्रिपेयर, PREPARE, ये होती है तैयार करना, लेकिन आईएनजी जोड़ूंगा तो ई हट जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिपेयरिंग। तो आर यू प्रिपेयरिंग, ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या होगी इसकी इंग्लिश, क्या तुम चाय बना रहे हो, आर यू प्रिपेयरिंग टी। समझ में आ गया। चलो, इसके भी कितने एग्जाम्पल हो गए, 2। आप भी एक दो एग्जाम्पल अपनी तरफ से करके फॉर्मूले में रख के और बना सकते हैं। अगला पढ़ते हैं, फोर्थ कौन सा, WH वर्ड। लिख लिया क्या, चलो आ जाओ। अगला पढ़ते हैं बेटा WH वर्ड। वो देखना, सबसे पहले इसमें कैसे, इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, चौथे का। सबसे पहले इसमें वही इंट्रोगेटिव वाला ही है, लेकिन इसमें सिर्फ WH ऐड होता है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे मैं बनाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा, हम छत पर क्या कर रहे हैं, हम छत पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन, हम, वर्ब क्या हो गया, करना, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। ठीक है, क्या आ गया तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और छत पर क्या आ गया, अदर वर्ड में आ गया एक रूप से। ठीक है, अब इसको इंग्लिश बनाएंगे हम, देखना। सबसे पहले WH वर्ड, क्या मैंने लिखवा दिया है, पहला जो सेकंड जो वीडियो था अपना टेंस का, उसमें WH वर्ड सब लिखवाए हैं, तो आप याद करना। क्या को बोलते हैं, वॉट, क्या बोलते हैं, वॉट, वॉट। फिर हेल्पिंग वर्ब हम, यानी वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर, वॉट आर। फिर सब्जेक्ट कौन है, हम, हमको क्या बोलेंगे, वी, वॉट आर वी। फिर करने को क्या कहेंगे, डू, और आईएनजी जोड़ दो, वॉट आर वी डूइंग। अब ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, अदर वर्ड में क्या आ गया, छत पर को बोलेंगे ऑन, छत को बोलेंगे द रूफ, RWF, और लास्ट में क्या जोड़ दो, क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर वी डूइंग ऑन द रूफ। अब एक और लेते हैं, जैसे मैंने बोला, मोहन फूल क्यों तोड़ रहा है, मोहन फूल क्यों तोड़ रहा है। ठीक है, इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले इसमें देखो, सब्जेक्ट मोहन, वर्ब क्या हो गया, तोड़ना, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फूल। इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आएगा WH वर्ड, क्यों, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई, क्या बोलते हैं, वाई। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो मोहन है, तो इसके साथ आएगी इज, क्या आएगा, इज, वाई इज। अब सब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो वाई इज मोहन, क्या आ गया बेटा, मोहन। फिर है वर्ब तोड़ने को कहते हैं बेटा प्लक, PLUCK, प्लक का मतलब है तोड़ना, ING ऐड कर दो, पल्किंग। ऑब्जेक्ट क्या है, फूल, तो क्या हो जाएगा, फ्लावर्स, क्या हो जाएगा, फ्लावर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्या हो गया, वाई इज मोहन पल्किंग
फ्लावर्स, अगर ऐसे होता कि बाग में तो अदर वर्ड में आ जाता, फिर क्या जाता, वाई इज मोहन प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन, इन द ऑर्चार्ड। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी क्या हो गया बेटा, कंप्लीट। क्या हो गया, कंप्लीट। हमने दो टेंस पढ़ लिए, प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया, और हम दो टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। और हम ऐसे ही एक एक करके पूरे के पूरे 12 टेंस पढ़ लेंगे। ये पढ़ते हो तो आप एक दो वाक्य आप खुद अपनी तरफ से हिंदी में बनाओ, उनकी इंग्लिश में फिर उनको आप बनाने की कोशिश करो, फॉर्मूले में रखते जाओ और चलते जाओ। ठीक है, इस प्रकार से ही कर लेंगे। क्योंकि एक कहावत है ना कि करत करत अभ्यास से जडमति होते सुजान, यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। क्या बोला मैंने, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास ही होता है ना, वही आदमी को सफल बनाता है। यानी धीरे धीरे आप सब सीख जाओगे, एकदम से तो आएगा नहीं, बिल्कुल सीख जाओगे आप। तो चलते रहिए और मेहनत करते रहिए, और जो क्लासें हैं वो बराबर टाइम टू टाइम लेते रहिए। आपको रोज के 1 या 2 वीडियो रोज मिला करेंगे क्लास के, इसलिए देखते रहिए। ओके, अपना सपोर्ट रखिए चैनल को, आप ही का चैनल आप ही के लिए है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ जो पढ़ रहे हैं 4th क्लास से लेकर 12th क्लास में, या कोई ऐसा बच्चा जो आर्मी एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहा है, उसी में भी यही ग्रामर काम में आती है। नॉर्मली 25 ही टॉपिक है, यही नंबर, जेंडर वगैरह, आर्टिकल, नरेशन, पेशिव सब पढ़ेंगे अपन, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलो ओके।